नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक के सारे क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से शुरू करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो इसे हमें फैक्टराइज कर कर लिखना है। फैक्टराइज मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना होता है। पहले आपको स्टेप 1 लिखना है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 हमें दिया गया है। पहले पार्ट में हमें फैक्टराइज कैसे करना है। ये हमारे पास जो 12 एंड 1 है, हमें इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास 12 ही आएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 12 आए और हमें प्लस जब माइनस करने पर -7 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे हमारे पास? 3 एंड 4। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 12 आता है। अगर हम -3 में -4 ऐड करें तो हमारे पास -7 आएगा। तो करिए, 12x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब हमें कैसे लिखना है, मैंने आपको बताया था 4 एंड 3। तो पहले लिख लीजिए -4x एंड -3x प्लस 1 एज इट इज। अब देखिए, -4 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास प्लस का 12 आएगा और -4 को ऐड कीजिए -3 के साथ तो -7 आएगा। तो आगे होगा स्टेप हमारा 4x, इसमें से हमें 4x को ले लेना है तो अंदर आ जाएगा 3x माइनस 1। इसमें से हमें -1 कॉमन ले लेना है, -1 इंटू 3x माइनस 1। तो हमारे पास ये बन जाएगा 4x माइनस 1 एंड दूसरा बन जाएगा 3x माइनस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इसे कैसे करना है, फिर से 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास 6 आ रहा है। अब हमें दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास 6 बने और उन्हें प्लस माइनस करके हमारे पास 7 बने। तो कर लेते हैं, 2x स्क्वायर एज इट इज लिख लीजिए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास 6 और 1 हो जाएंगे। 6 इंटू 1 हमारे पास 6 होता है एंड 6 प्लस 1 हमारे पास 7 होता है। तो लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। तो ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा। अब हम इसमें से 2x को कॉमन ले लेंगे, 2x इंटू एक्स प्लस 3। इसमें से हम प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3। तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएगा 2x प्लस 1। दूसरा फैक्टर होगा x प्लस 3। तो ये इस पार्ट का हमारे पास हो जाएगा आंसर। अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब हमें फिर से वही करना है, 6 एंड 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा 36। अब हमें दो ऐसे नंबर्स को देखना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 36 आए और प्लस माइनस करने पर 5 आए। तो ऐसे नंबर हमारे पास होते हैं 9 एंड 4। 9 इंटू 4 करें तो 36 आता है, 9 माइनस 4 करें तो हमारे पास 5 आता है। तो लिख लीजिए 6x स्क्वायर हमारे पास एच डी आ जाएगा, प्लस में लिखेंगे 9x माइनस 4x एंड माइनस 6। अब हम 3x को कॉमन ले लेंगे इसमें से, 3x इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3। इसमें से -2 को कॉमन ले लीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3। तो इनके फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। ये हमारे पास इस पार्ट का हो गया है आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो इसको भी ऐसे करिए, 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 12। अब दो नंबर देखिए ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए एंड प्लस माइनस करके हमारे पास 1 आए।
ऐसे नंबर हमारे पास होंगे 3 एंड 4। तो लिख लीजिए 3x² आगे आ जाएगा +3x एंड -4x एंड -4। इनको प्लस माइनस करके हमारे पास -x ही आ रहा है एंड मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12 आ रहा है। इसमें से हम 3x को कॉमनली ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x+1 एंड इसमें से हम -4 को कॉमन ले लेंगे, -4 कॉमन लिया एंड ये आ गया x+1। दो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं 3x -4 एंड x+1। जी इस पार्ट का हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x³ -2x का स्क्वायर -x एंड +2। इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, आपको पिछले क्वेश्चन में पता था कि उन्होंने हमें दिया था कि इसका फैक्टर आपको दिया जाता है x+1 या फिर x-1 हमें फैक्टर दिया जाता था। इस क्वेश्चन में हमें लेट करना पड़ेगा कोई एक फैक्टर। जैसे कि शुरुआत करते हैं, लेट x-1 इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो हमने ये x-1 को इस पोलिनोमियल का हमने फैक्टर मान लिया है। x-1 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और x हमारे पास 1 आ जाएगा। बिल्कुल पिछले सवालों की तरह ही है ये भी। आगे हम करेंगे और जो हमारे पास जो 1 आया है इसे इस पोलिनोमियल में हमें पुट करना पड़ेगा। पहले पोलिनोमियल लिख लीजिए, x³ -2x² -x एंड +2। 1 पुट कीजिए, 1³ -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 एंड +2। इसे सोल्व कर लीजिए। 1³ यानी 1, 1 का स्क्वायर यानी 1 एंड 2 इंटू 1 होगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास माइनस का 2 ही आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस का 1 ही रहेगा एंड ये हमारे पास +2 था ही। ये 2 से 2 कट जाएगा एंड ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया है 0। ये स्टेप हमारे पास यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, आपको ये पोलिनोमियल को, ये हमारे पास जो फैक्टर हमने लेट किया था x-1 उससे डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर लेते हैं। हमने ये x-1 को x³ बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे पास x³ बनेगा। क्योंकि x है और x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x³ बन जाएगा। तो पहले कर लेते हैं x इंटू x², तो आ गया हमारे पास x³ एंड 1 इंटू x², तो ये हमारे पास -x²। तो इसे हम माइनस कर लेंगे, इसे x³ से हमारे पास x³ कट गया और ये हमारे पास -2x² एंड प्लस का x² है, तो ये हमारे पास माइनस का x² आ जाएगा। ये x -x हमारे पास नीचे आ जाएगा और ये 2 भी हमारे पास नीचे आ जाएगा, -x एंड +2। अब हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो ऐसे वेरिएबल से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमारे पास x² बन जाए। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे -x के साथ। तो ये हमारे पास x इंटू x² माइनस का x² एंड 1 इंटू x, ये हमारे पास बन जाएगा +x। क्योंकि -1 एंड -x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +x बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। x² से x² कट गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा -2x, ये +2x एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब हमें क्या इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 2x बने, तो -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -2x एंड +2। ये हमारे पास कट जाएंगे, ये भी हमारे पास माइनस में आएगा तो कट जाएगा, तो 0 हमारे पास इसका आ गया है रिमाइंडर। आगे हमें क्या करना है, हमारे पास ये पोलिनोमियल आया है तो हमें इसे ऐसे लिख लेना है, x² -x एंड -2। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करें -2 से तो ये बन रहा है -2
अब दो नंबर ऐसे लो जिसका हमारे पास मल्टीप्लाई बने -2 एंड प्लस माइनस करके हमारे पास आए -1। तो दो नंबर ऐसे हैं हमारे पास 1 एंड -2। तो लिख लीजिए एक्स स्क्र प्लस एक्स -2x -2। तो हम इसमें से x को कॉमन ले लीजिए, x कॉमन, अंदर रह गया x+1। -2 कॉमन ले लीजिए तो ये भी हमारे पास आ गया x+1। x-2 एंड x+1, ये हमारे पास इसका फैक्टर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, x³ -3x² -9x एंड -5। मैंने थोड़े पार्ट को पहले लिखा है ताकि आपका टाइम बच सके, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो जैसे हमने पहले किया था, हमने पहले x-1 को लेट किया था, अब हम इसमें x+1 को लेट कर लेते हैं। लेट x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। x+1 को 0 के इक्वल पुट करें, x हमारे पास आ जाएगा -1 के इक्वल। अब आगे हम करेंगे फिर से वही स्टेप। अब हमें जो x = -1 आया है इसे इस पोलिनोमियल में पुट करना है। अब हम पुट करेंगे -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर एंड -9 इंटू -1 -5। इसको सोल्व कर लीजिए। -1 का क्यूब यानी -1, -1 का स्क्वायर इंटू 3 होगा हमारे पास -3, -9 इंटू -1 प्लस का 9 एंड -5 तो हमारे पास है। अब इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -9 आएगा एंड +9 तो हमारे पास था ही। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। अब अगला स्टेप है हमारे पास, वह स्टेप आपको करना है, आपको इस पोलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड कर देना है। इस x³ के नीचे x³ लाना पड़ेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे x² से, क्योंकि x हमारे पास है। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब। तो ये हमारे पास कट जाएगा। तो इस 1 को हमें x² से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x² आ जाएगा, ये माइनस एंड ये भी माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4x²। अब हमें बनाना है -4x², तो हम -4x से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू -4x, तो -4x का स्क्वायर, 1 एंड 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा। अब इन्हें माइनस करके -9 में से +4x को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5x एंड -5 हमारे पास एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब हमें यहाँ -5x बनाना है तो हम -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अपॉन -5x -5, 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5, ये कट कर हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, ये हमारे पास जो पोलिनोमियल बना है इसे हम एज इट इज लिख लेंगे। अब इसे फैक्टराइज कर लीजिए। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी -5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -5 आता है। अब हमें दो नंबर ऐसे देखने हैं जिसे मल्टीप्लाई करके -5 आए एंड प्लस माइनस करके हमारे पास -4 आए, तो वो होंगे 1 एंड -5। तो लिख लीजिए x² प्लस x -5x एंड -5। अब मैं सारे स्टेप पहले ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मेरा गला भी खराब है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, तो लिखने में भी ज़्यादा टाइम जाएगा, तो मैं आपका टाइम बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो इसे x को हम बाहर निकाल लेंगे, यानी हम एक x को कॉमन ले लेंगे तो x इंटू x+1 -5 को बाहर निकाल लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे, तो जहाँ भी आ जाएगा x+1, एक फैक्टर आ जाएगा x -5 एंड एक फैक्टर हमारे पास था ही x+1। ये फैक्टर मैंने ये लिख कर बता दिया कि हमने फैक्टर लेट किया था, वो फैक्टर हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, x³ प्लस 3x² प्लस 32x प्लस 20। इस क्वेश्चन को भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। पहले आपको लेट कर लेना है x+1 को फैक्टर। लेट x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। वही स्टेप है सेम के सेम, वही सेम टू सेम सारे क्वेश्चन में हमें स्टेप लगाने थे। x+1 इज इक्वल टू 0 पुट करना है, x हमारे पास आ जाएगा -1 के इक्वल। अब इस -1 को हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे। -1 का क्यूब प्लस 13
इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 एंड प्लस 20। अब -1 का क्यूब जानी -1 प्लस 30 इंटू -1 का स्क्वायर जानी 1 एंड -32 होगा हमारे पास क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया है एंड प्लस 20 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। -1 प्लस 13 -32 एंड प्लस 20। अब हमारे पास बनेगा 33 माइनस 33। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब फिर से आपको इस पोलिनोमियल को फैक्टर जो हमने लेट किया था उससे हमें इसे डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके हमारे पास आता है ये पोलिनोमियल। मैं आपको डिवाइड के सारे स्टेप बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर हमें एक्स क्यूब लाना है जहाँ पर, तो हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एक्स क्यूब बन जाए। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड माइन प्लस का हमारे पास एक्स स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो प्लस का 1 एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास कट जाएंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स एज इट इज एंड 20 भी एज इट इज। अब हमें यहाँ -12 एक्स स्क्वायर लाना है क्योंकि हमें इसे काटना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12 एक्स से। तो एक्स इंटू 12 एक्स, तो हमारे पास 12 एक्स का स्क्वायर एंड 1 इंटू 12 एक्स हमारे पास होगा 12 एक्स। इन सबको काटने पर हमारे पास आ जाएगा 32 में से 12 गया तो हमारे पास 20 एक्स बचता है एंड 20 हमारे पास एट इज नीचे। अब हमें नीचे लाना है 20 एक्स, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। एक्स इंटू 20 20 एक्स, 1 इंटू 20 प्लस 20, तो ये हमारे पास काट कर आ जाएगा 0। अब हमारे पास ये पोलिनोमियल आ चुका है। इसे हम दोबारा वही स्टेप से करेंगे। इसे हम फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 12 एक्स। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और लास्ट को। 1 इंटू 20 हमारे पास 20 होता है। अब दो आपको ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई करना है जिन्हें मल्टीप्लाई करके हमारे पास 20 आए एंड प्लस माइनस करके हमारे पास 12 आए। तो 2 एंड 10 हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल होगी। तो ये हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 10 एक्स प्लस 20। प्लस करने पर 12 एक्स बन रहा है एंड मल्टीप्लाई करने पर 20 बन रहा है। ठीक है। अब हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2। इसमें से हम 10 को कॉमन ले लेंगे तो प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमारे पास फैक्टर बन गए x प्लस 10 एंड x प्लस 2। तो ये इस पार्ट का हो गया है आंसर। तो ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है, देखिए मैंने इसे फैक्टराइज किया है तो मेरे पास आ गया। फैक्टराइज भी आपको कैसे करना है, मैंने सिर्फ y को कॉमन ले लिया है। इसमें से मैं y को कॉमन लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 2y प्लस 1 आ गया। इसमें से मैंने -1 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया 2y प्लस 1 आ गया। ये दोनों फैक्टर सेम हो गए हैं तो हम लिख लेंगे y का स्क्वायर -1 एंड 2y प्लस 1। अब जो मैं इसे 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब ये एक फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अगर मैं लिखूं ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो ये मेरे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही मैंने यहाँ किया है। दूसरा फैक्टर था तीसरा फैक्टर मेरे पास है 2y प्लस 1। तो ये मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया है। तो इसी के साथ हमारा लास्ट पार्ट का आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।